कर रही है। अब आप आर्टिकल 93 का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव होना चाहिए। मैं तो एक रवायत की बात कर रही हूँ ना, वो रवायत चली आ रही है, उसी रवायत के आधार पर हम बात कर रहे हैं ना कि सर्वसम्मति बन सकती थी। वो रवायत प्रोटेम स्पीकर के समय पे भी रख लेते। लेकिन उसमें फिर आप प्रवक्ताओं पर निजी प्रहार करेंगे, आप उनके क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाएंगे कि वो प्रवक्ता कैसे बन गए, तो फिर बीजेपी भी फ्री है ना आपके लिए बोलने के लिए, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। रिफ्रेन करिए सर, मैं ये कह रही हूँ। पूर्णिमा जी मेरी बात सुनिए प्लीज। बोलिए, मैं सुन रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रोचिका जी कह रही है। जब से मैं आपके शो पे कनेक्टेड नहीं था, रोचिका जी रुकिएगा प्लीज। आपने फ्री हैंड दिया उनको बोलने के लिए। रोचिका जी सब मेहमानों को दिया सर, आपको भी दिया, आप लोगों ने शुरुआत होगा, आपको भी दिया, सबको दिया, क्योंकि डिबेट में सब सम्मिलित थे। अब आप डिस्कनेक्टेड थे, इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना सर। देखिए बोलिए, ये तो आपके चैनल का प्रॉब्लम है ना, ये मेरा प्रॉब्लम भी नहीं है। रोचिका जी, आपके कनेक्शंस अगर ठीक नहीं है तो मेरा क्या प्रॉब्लम है? प्लीज रोचिका जी थोड़ा सा रुकिएगा। अब नीरज जी फिर अब अलग चीजों पर चर्चा करनी है तो बताइए सर, फिर अलग से 1 घंटा बैठते हैं हम। अभी जिस बात पर चर्चा करें उस पर रहिए ना सर। मेरी बात सुनिए, बोलिए। पूर्णिमा जी देखिए, एक फैक्ट तो एस्टैब्लिश कर लीजिए। रशिका जी जब पैनल पर नहीं थी तो हमने ना भाजपा के बारे में ना उसके प्रवक्ता के बारे में कुछ कहा। आप इतना सम्मान और पेशेंस तो रखिए, आप बात तो सुनिए। आपको जो आप जनादेश मिला है आप उसको तो सम्मान करिए। आपके सामने अब विपक्ष ऐसा है जो आपके पास हर बात पर सवाल पूछेगा और वो सवाल देश की भलाई के लिए होगा। हम तो सदन में कल से आपसे पूछेंगे कि आप महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछेंगे कि इस देश के अंदर बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है, हम तो आपसे पूछेंगे कि पूरे जंगलों में आग लगी हुई है उसको बुझाने का आप काम कर नहीं रहे, दिल्ली जैसे शहर में हीट वेव हो रहा है, हम तो पूछेंगे ना आपसे कि आपने क्या किया। तो अब इन सवालों का जवाब देना होगा तो सम्मान पूर्वक और मर्यादा में रहते हुए दीजिएगा, नहीं तो हमारे पास संविधान में प्रावधान है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे जैसा इस बार किया है हमने। देखिए पूर्णिमा जी, ये वो गठबंधन है जिसके अपने ही लोग, अपनी ही पार्टी के लोग, यहाँ कांग्रेस वाले, कांग्रेस के ये लोग आपने यहाँ पर आके ये मोदी जी पे आक्षेप लगा रहे हैं उनको, क्योंकि इनके यहाँ एक कंपटीशन चलता है, जो जितना ज्यादा मोदी जी को गालियां दे सकता है उतना बड़ा नेता, ये इनके यहाँ कंपटीशन चलता है। अब ये प्रवक्ताओं को बोलना शुरू कर गए, ये मोदी जी से नफरत करने में, बीजेपी से नफरत करने में, एनडीए से नफरत करने में, ये देश के साथ, ब्राह्म भक्तों के साथ, सबके साथ नफरत करने लगे हैं। प्रवक्ताओं को भी आज अभी बोलने लग गए हैं। रोचिका जी छोड़िए ना इस बात को, छोड़िए ना, क्योंकि इस बात पर देखिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप एक बात समझिए, सुनिए रोचिका जी, मैं क्यों कह रही हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इसमें तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। पत्रकारों को लेकर के सवाल उनकी पत्रकारिता पर नहीं किए गए क्या, तो छोड़ देते ना उस बहस में, फिर बहुत डीप में चले जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। लेट्स नॉट गेट इम्पैक्टेड ना, उसको छोड़ते हम अपना अपना सब काम कर रहे हैं। ठीक है नेमतुल्लाह साहब आपके पास आते हैं। मैम लेट्स स्टिक टू द पॉइंट प्लीज। मैम प्लीज जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर रहते हैं। नेमतुल्लाह साहब एक बार फिर से आपके पास आते हैं। फराज किदवई, रमनीश जी फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि समय अब कम है। दोनों ही नेमतुल्लाह साहब, दोनों अभी आप सुनेंगे नीरज जी को, रोचिका जी को। एक कहता है कि ये विरोध करना चाहते हैं, दूसरा कहता है ये विरोध करना चाहते हैं। जब दोनों ही ये कहते हैं कि हम सहमति चाहते हैं, तो सहमति नहीं बन पाने का मूल कारण आपको क्या समझ में आता है? पद चाहिए, उसके साथ आती हुई पावर्स चाहिए, क्राइसिस की सिचुएशन में हमें बोलने का मौका मिलता रहे, जो पीछे 5 साल या 10 सालों में मुश्किलात के दौर से विपक्ष गुजरा, उससे ना गुजरना पड़े, ये इच्छा है, इसीलिए डेप्यूटी स्पीकर का पद मिले, ये शर्त रखी गई। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो है वो कांग्रेस को इतना बहुमत मिला, इसीलिए मैंडेट मिला, अति उत्साहित हो गया और खुशी मना रहा है, समझता है कि हम सत्ता में पहुंच के करीब आ गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रयास किया गया कि सहमति बने आपस में। अब देखिए बिहार में एनडीए सरकार है, हमारे बीजेपी का स्पीकर है और हमारा जो है जदयू का डिप्टी स्पीकर है, इसलिए ये कोई परंपरा जो है वो ये नहीं है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन ही का होना चाहिए और स्पीकर। हम तो प्रयास किया, हम लोगों ने कोशिश किया, माननीय राजनाथ सिंह ने बात किया कांग्रेस के अध्यक्ष जी से और उन्हें सहमति बनाने की कोशिश की गई कि लोकसभा के स्पीकर को सर्वसम्मति से किया जाए। लेकिन ये अब अपोजिशन ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उससे टीएमसी खफा हो गई, टीएमसी सहमत नहीं है, इधर शरद पवार की पार्टी सहमत नहीं है, तो इसलिए आपस ही में इंडिया। ये तो किदवई साहब बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है ना कि आपकी अपनी साथी पार्टी टीएमसी
अब और अखिलेश जी की बड़ी फैन है ममता बनर्जी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बहुत पसंद करती हैं। टीएमसी नाराज है, कहती है कि हमसे कोई पूछा ही नहीं गया, कोई चर्चा नहीं की गई। मतलब साथी है ना वो टीएमसी की, टीएमसी आपकी अलायंस की। पूर्णिमा जी देखिए, टीएमसी के बारे में जो लोग सवाल कर रहे हैं ये ठीक उसी तरह से सवाल कर रहे हैं जैसे एग्जिट पोल हो रहे थे। एग्जिट पोल में जैसे 400 सीटें दिखाई जा रही थी ना मोदी जी की, वैसे ही ममता बनर्जी जी के बारे में भी बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, देखिए उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो है ये रूमर्स होती है, रूमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा जी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पार्लियामेंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में और पार्लियामेंट की क्या ट्रेडिशन वगैरह रहे। आपका मैं 50 सेकंड लेकर के बस अपनी बात खत्म कर दूंगा पूर्णिमा जी। इस 17वीं लोकसभा में अगर आप देखिएगा कि इनका जो तानाशाही का रवैया था, 31 दिसंबर 2023 तक कुल 207 बिल पास किए जाते हैं, जिसमें से तीन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल्स हैं, एक टेली कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने वाला है और कुछ बिल्स हैं। ये सारे बिल्स लगभग विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास किए जाते हैं। टीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से पूर्णिमा जी 17th लोकसभा में 172 में से 64 बिल्स लोकसभा में जो पास हुए, उसमें आपको पता है कितनी देर का डिस्कशन हुआ था? आधे घंटे से भी कम था। तो ये जो तानाशाही रवैया जो मोदी सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन के बाहर और सदन के अंदर रखती है, ये पूरे देश ने देखा है। एक मैं आपको बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बता देता हूँ पूजा जी, कि जो ये मोदी 2 गवर्नमेंट थी, इसमें सिर्फ 16% बिल्स स्टैंडिंग कमिटीज को फॉर सिक्योरिटी रेफर किए गए, जो कि यूपीए 1 में 60% थे और यूपीए 2 में 71% थे। ये तानाशाही रवैया जो मोदी सरकार कर रहा है, इसका आंकड़ा साहब मैं भी दिखा चुकी हूँ कि किसके टेन्योर में कितना % काम हुआ, कितना व्यवधान पैदा हुआ, सदन की कार्रवाई में कितना पैसा खर्च हुआ। आपके 10 सेकंड लेते हुए बस एक सवाल का जवाब किदवई साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी। जो के सुरेश का नामांकन है उसमें टीएमसी ने दस्तखत कर दिए कि नहीं कर दिए? 10 सेकंड में सर प्लीज, हाँ या ना में जवाब बस। देखिए पूर्णिमा जी, अभी मुझे इसकी कोई नहीं जानकारी है, तो मैं आपको बता रही हूँ साहब कि टीएमसी ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए सर अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अंतिम पड़ाव पर चर्चा की हूँ। रमनीश जी जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हुए, ये तो मुझे लगता है गतिरोध और टकराव की सिर्फ शुरुआत है। अरे बिल्कुल, आप ये मानिए कि ये टकराव, ये गतिरोध आने वाले वक्त में किस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष में देखने को मिलेगा। पूर्णिमा जी मुझे लगता है कि देखिए, विपक्ष का काम ही है, विपक्ष का अधिकार भी है, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध का स्वर इस स्तर का नहीं होना चाहिए कि जय फिलिस्तीन का नारा एक देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी लगा रहे। आप यहाँ पे कोई तर्क नहीं बनता है ना, उसकी कोई आवश्यकता होती है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? राम मंदिर का विरोध, राम प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, सीए का विरोध, एनआरसी का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, धारा 370 का विरोध। अरे विरोध करते करते आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, और राष्ट्र विरोधी होने तो फिर जनता आपको कहां स्वीकारेगी? आज भले ही आपको 233 सीट आ गया है, उसमें भी सबसे बड़ा इन्होंने किस तरह का भ्रम पैदा करने की, संविधान की और लोकतंत्र की हत्या तब नहीं हुई थी। आपने किस तरह का भ्रम जाल फैलाया आम जनता के बीच में? 2500 रुपया झटाझट राहुल गांधी जी ने फटाफट जो बोला 2500 रुपए की गारंटी जो आम जनता गरीब जनता को दिया था, आप बताइए उसको उन्होंने पूरा क्या? 2500 रुपया की जो गारंटी इन्होंने जो दी थी, फटाफट जो बोल रहे थे, कहां गया वो? खटाखट निकल गया क्या? खटाखट वो निकला आम जनता के बीच में आया क्या? तो भ्रम जाल और संविधान और लोकतंत्र की भाई कम से कम आज इंडिया अलायंस बिल्कुल भी ना दे। आप भ्रम जाल यदि फैला करके आप इतनी सीटें अर्जित किया है आपने, ये मत समझिए कि आपकी ये आप ये मत समझे कि आपके नैतिकता की जीत है, नीतियों की जीत है। मुद्दा विहीन कम से कम अब तो मत होइए, मुद्दा विहीन अब मत होइए, कम से कम मुद्दे की बात करिए, आम जनता की बात करिए, जनता के हितों की बात करिए। आप जहां इनकी सरकार है, आपने वहां की कितनी महंगाई आप देखिए बढ़ा दी। कर्नाटका में आप चले जाएं, पेट्रोल डीजल पानी सब कुछ पे आपने टैक्स लगा दिया। उठाए जाएंगे वो तो सदन की कार्रवाई, वो तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो तमाम मुद्दे किदवई साहब उठाए जाएंगे और विपक्ष मजबूती के साथ इस बार मुद्दे उठाएगा, क्योंकि गणित और नंबर भी उनके पास ज्यादा है। तो जाहिर है कि विपक्ष अपनी एक सकारात्मक भूमिका में नजर आएगा। लेकिन कल होना है चुनाव, उससे पहले एक सहमति तो नहीं बन पाई। दोनों की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है। इधर ओम बिरला है, इधर के सुरेश है, और कल इसको लेकर वोटिंग होगी।